हेलो बच्चों, चेक करो कि आपको फिजिक्स के इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आते हैं। अगर आपको इनमें से सारे प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपका फिजिक्स का पेपर बहुत शानदार जाने वाला है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप पता लगाइए कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए है आर स्क्वायर के, ऑप्शन बी आर की घात -2 के, ऑप्शन सी आर की घात -3 के, ऑप्शन डी आर की घात 3 के। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है, क्या इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका अपवाह वेग वीडी की आरोपित विद्युत क्षेत्र ई पर निर्भरता क्या होगी। वीडी नियत रहेगा, या फिर वीडी समानुपाती ई होगा, या फिर वीडी व्युत्क्रमानुपाती ई होगा, या फिर वीडी समानुपाती बी यानी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों का सही आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वर्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। वर्ताकार धारावाही चालक जो होता है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको बताना है। आपके सामने ये ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों विषुवत पर नमन कोण क्रमशः, नमन कोण आपको क्रमशः बताने क्या होंगे। पहले तो आपको ध्रुवों वाला देखना है, फिर विषुवत पर देखना है। तो इस चारों ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो आपको ये चेक करना है कि भौतिक राशि का संरक्षण कौन सा करता है लेंज नियम। तो आवेश, संवेग, द्रव्यमान और ऊर्जा। सही आंसर क्या है इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जा सकती है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा किसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट इसके बाद में है, निम्न में से कौन सा तत्व दाता अशुद्धि है। दाता अशुद्धि और दाता शुद्धि। तो आपको दाता अशुद्धि बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से दाता अशुद्धि कौन सा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्र में माध्य धारा का मान कितना होता है। आपको ये बताना है प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्र में कितना होता है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर क्या है ये आपको पता लगाना है। अगर आपको इनके सही आंसर आते हैं तो आप समझ लीजिए आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इस तरीके से आप इस पेपर को पूरा अच्छे से हल कर लें, जिससे कि आपको पता लग जाए कि कल आपका जो पेपर है तो आप किस तरीके से इनका आंसर सही दे के आएंगे और इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक बार आप इसे ज़रूर सॉल्व करके देख लें। मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के टोरॉइड में 1000 फेरे हैं, तो इसमें 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो टोरॉइड के अक्ष पर, किस पर, टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ये चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि टोरॉइड के अक्ष पर कितना मान होगा। टोरॉइड के अक्ष पर कितना मान होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के 9 प्रश्न कर लिए, तो आप के कितने आंसर सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आप देखेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होता है। आपको यहाँ बताना है खाली स्थान में कि अनंत पर विभव कितना होता है। इसके अलावा आपको बताना है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। खाली स्थान में आपको बताना है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तीसरा है, प्रेरण बट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। चौथा है, ध्रुवण की वह घटना जो यह बताती है कि प्रकाश की तरंगें कैसी होती है, ये आपको बताना है। इन चारों में से देखो आपको कितने सही होते हैं, कितने सही होते हैं। इसके बाद में 1 नंबर के प्रश्न है, जो 1 नंबर के प्रश्न देखेंगे अपन। 1 नंबर के प्रश्न में देखिए आपको बताना है कि किसी क्षेत्र में विद्युत विभव भी नियत है, तो वहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र ई के संबंध में क्या कह सकते हो। अगर विद्युत विभव नियत हो किसी भी क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र ई के संबंध में आप क्या कह सकते हो, ये आपको इसका आंसर बताना है। क्या आपको इसका आंसर आता है तो अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर पट्टिका का नामांकित चित्र बनाना है। 1 नंबर का प्रश्न मिलेगा आप लोगों को, समांतर पट्टिका का नामांकित चित्र कैसे बनाया जाता है, ठीक है।